नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी परीक्षा में दोस्तों। सौर मंडल से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को दोस्तों मैंने लिया है, एक भी क्वेश्चन को मैंने नहीं छोड़ा है। तो टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में, और मैक्सिमम चीज़ों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिवाइज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ दोस्तों, आप उन सभी वीडियो को रिवाइज किया करिए, देखा करिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें लिमिटेड टाइम में डिलीवर करूँ। और ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि लगातार मेहनत से मैं आप तक वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, तो आपका अप्रिशिएशन होना चाहिए। एंड दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन सौर मंडल से आपकी एग्जामिनेशन बन रहे हैं। सूर्य के चारों ओर दोस्तों घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी ग्रह, बाकी अन्य जो 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह जो कि एक ही है, चंद्रमा। सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह से पूछा जाएगा दोस्तों तो शनि के पास है दोस्तों। उसके पास कितनी है? तो उसके पास टोटल 82 है। ठीक है, एंड दूसरे नंबर दोस्तों आपका 79 है, किसके पास? बृहस्पति के पास। ग्रहों की गति का नियम को दोस्तों प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कैप्लर के द्वारा सबसे पहले ग्रहों की गति नियम को दर्शाया गया था। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की जो अवरोही क्रम है क्या है? सबसे बड़ा देखिए बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे पर अरुण, पांचवें नंबर पर दोस्तों पृथ्वी, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। फिर आपका शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध जो कि सबसे छोटा है। यम दोस्तों निकाल दिया गया था, इसको ग्रहों की सूची से पूछा जाएगा कब दोस्तों? 2006 में इसको ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होते हैं, तो उनका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये प्रश्न बहुत बार आया दोस्तों। तो अंतरिक्ष में दोस्तों कुल 89 तारामंडल है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को मत छोड़िएगा, पूरा कवर कीजिए। टॉप 100 आपका सब कुछ, जितने भी सौरमंडल से क्वेश्चन पूछा तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ब्रह्मांड के दोस्तों विस्फोटी तारा क्या कहलाता है दोस्तों? इसको अभिनव तारा भी कहते हैं, विस्फोटी तारा को। सौरमंडल की खोज दोस्तों किसने की? यहाँ पे गलत लिखा है। सौरमंडल की खोज दोस्तों कापरनिकस के द्वारा किया गया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों? तो 21 जून वाले दिन ये दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य से अधिकतम दूरी दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। अधिकतम दूरी कब होता है दोस्तों? ये होता है आपका 4 जुलाई को होता है। ठीक है, और एक ग्रह के अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी दोस्तों क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। जैसे पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, ये होता है आपका 3 जनवरी को। तो ये दोनों भी पूछता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन नेम्स देखते हैं दोस्तों। किनके बीच की औसत दूरी जो कि खगोलीय एकक कहते हैं? तो पृथ्वी तथा सूर्य की बीच की दूरी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा जो एवरेज दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर का। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की एक औसत दूरी है यहाँ पे। देखिए, मध्यरात्रि में सूर्य का मध्यरात्रि सूर्य, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त जो कि वृत्त की देर तक चमकना, इसी को तरीके से बोलते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है दोस्तों? ये आर्कटिक क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। सूर्य देखिए रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 71%। मैंने आपको बताया है दोस्तों, लगातार उसमें जो प्रक्रिया चलती है वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन चलती है, और जन्म होता है हीलियम का। ठीक है, हीलियम का परसेंटेज पूछेगा दोस्तों 26.5%, एंड हाइड्रोजन का परसेंट पूछेगा तो 71% का है। ठीक है, सूर्य दोस्तों क्या है? एक तारा है। मैंने आपको कई बार बताया है, सूर्य भी एक तरीके से तारा है, और वहाँ पे नाभिकीय संलयन की वजह से हीलियम जैसे उनका निर्माण हो रहा है। सौर पृष्ठ जो तल है उसका लगभग कितना तापमान होता है दोस्तों? तो जो कोरोना है उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि सूर्य के मिड का तापमान कितना होगा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड उसके मिड का है, और सबसे जो ऊपर का किरीट जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं उसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी दोस्तों कौन है? वरुण है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 164 वर्ष लग जाते हैं, सबसे दूरी पर है। सूर्य प्रकाश धरती को पहुंचने दोस्तों कितना समय लगता है? तो ये आप याद रखेंगे 8 मिनट 16.6 सेकंड। ये एग्जैक्ट डेटा है, या फिर 500 सेकंड, दोनों याद रख सकते हैं। ऐसे ये गलत, ऐसे मत याद रखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है दोस्तों? बुध ग्रह जो कि सबसे निकट है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, बुध सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है दोस्तों? 88 दिन का समय लगाता है, और इसके पास अपना खुद का उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह दोस्तों सूर्य की अच्छा, ये तो अगले लाइन में दे दिया। चलिए, तो 88 दिन में बता दिया मैंने। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं दोस्तों कौन है? बुध और शुक्र। ये दोनों के उपग्रह नहीं है। एंड शुक्र को दोस्तों कितना समय लगता है? 225 दिन दोस्तों सूर्य को परिक्रमा करने लगता है, और इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है दोस्तों 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, इस वजह से।
23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय लगाता है? जाहिर सी बात है बुध सबसे करीब है तो वही लगाएगा। देखिए बुध को लगाने में 88 दिन लगते हैं, शुक्र को लगाने में 225 दिन लगते हैं, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है तो 365 दिन लगते हैं, 687 दिन लगते हैं। मंगल को आपका 12 साल लग जाता है दोस्तों, बृहस्पति को 29 साल दोस्तों लग जाता है आपका जो कि शनि को, अरुण को अप्रॉक्सीमेटली 84 साल और 164 वर्ष लग जाते हैं वरुण को। सारा मैंने बता दिया, याद रखिएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर दोस्तों कौन लगाता है? तो जो सबसे करीब में है। अगर पूछा जाएगा अपनी ही धुरी पे सबसे तेज घूमता है दोस्तों कौन, तो 9 घंटा 55 मिनट में घूम जाता है। 9 घंटा 55, हाँ लगभग 9 घंटा 50-55 मिनट में बृहस्पति अपने दूरी पर घूम जाता है सबसे तेज। सौरमंडल का तो सबसे कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है? तो वीनस शुक्र जो है, इसीलिए देखिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। किस ग्रह को अगला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह को दोस्तों शाम का तारा कहते हैं? इवनिंग स्टार। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह मैंने आपको बताया ये शुक्र है, और इसका टेम्परेचर याद रखिएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों मैंने बताया था? क्योंकि इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 95% है। हमारे यहाँ दोस्तों कितना है? 0.3% है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सूर्य का था पृथ्वी से निकटतम ग्रह दोस्तों कौन है? सूर्य था पृथ्वी के निकटतम ग्रह दोस्तों शुक्र और बुध हैं। देखिए यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा करते थे? मतलब देवी के रूप में पूजा करते थे, तो शुक्र की पूजा करते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह मैंने बता दिया शुक्र है। पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह शुक्र है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ग्रहों के बीच सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो घुमा फिरा के देखिए शुक्र है। सुपरनोवा दोस्तों क्या है? ये एक प्रकार का विस्फोटी तारा जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। अच्छा 36वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा? उत्तरी ध्रुव खोज किसके द्वारा किया गई? तो रॉबर्ट पीरे के द्वारा किया गया। एंड दक्षिणी ध्रुव दोस्तों किसके द्वारा? तो ये एमंड सेन के द्वारा किया गया। दोस्तों आप बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक करते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाकी जितने लोग नहीं करते दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ये मुझे आइडिया लगाता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रकार क्लासेस रेगुलर बेसिस चाहते हैं, और मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ला रहा हूँ, और आपका प्यार होता है मेरे प्रति। यही चीज़ें देखिए एक तरीके से मुझे मोटिवेट करती है। मैं लगातार ऐसे ऐसे प्रश्नों को ढूंढ रहा हूँ जो आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करके दे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं हर एक वो टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको, इतने क्वेश्चन कि जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, मतलब कोई भी छूटेगा नहीं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर क्वेश्चन हो। सौरमंडल के सौरमंडल क्वेश्चन आता है, मैंने सौरमंडल लपेट लिया। एक वीडियो और जाएगा, खत्म हो जाएगा सौरमंडल पूरा। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाले आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। एक भी वीडियो, मैं मैथ रीजनिंग के वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी मास्टर वीडियो मैथ रीजनिंग का भी मिलेगा, वो भी लाइव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका चंद्रमा हो जाएगा, जो हमारा एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो देखिए इसको हम लोग लक्षित गोलाभ से कह सकते हैं। हम लोग एक तरीके से कह लीजिए पृथ्वी टोटल गोल नहीं है ना, पृथ्वी की आकृति लगभग इस प्रकार से है, थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्ष में लगभग किस की गति दोस्तों क्या करता है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से करता है। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि पृथ्वी के भ्रमण की गति दोस्तों कितनी है? तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट की भ्रमण की गति है। यहाँ पे देखिए अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बस। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास दोस्तों कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होता है? जनवरी के महीने में होता है। कितने जनवरी को होता है दोस्तों? 3 जनवरी को होता है, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। अच्छा तारे पूर्व से पश्चिम की में किस कारण दिखते हैं दोस्तों? तो रीजन क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इस वजह से। किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी को ही कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब है दोस्तों? तो 4 जुलाई, और मिनिमम दूरी कब है? 3 जनवरी को। दिन व रात होने के कारण दोस्तों क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सूर्य से पृथ्वी की दोस्तों दूरी कितनी है यहाँ पे? तो ये वही देखिए मैंने आपको बताया 14.96 किलोमीटर। ठीक है, करोड़ किलोमीटर, यही है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 49वां देखिए पृथ्वी की दूरी पर दोस्तों कितना समय लगता है? तो इसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, एग्जैक्ट 24 मिनट नहीं लगता है, यही थोड़ा थोड़ा बचता है। तो आपका जो कि 4 साल बाद फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। देखिए क्वेश्चन है आपका, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है जब तिथि दिन रात एक समान की अवधि के होते हैं, उसको यही बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दोस्तों कौन सा है? 22 दिसंबर। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या दोस्तों कितनी है? एक ही हमारे पास, चंद्रमा। 21 जून को किस प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है दोस्तों? 12 घंटे। जून दिन का प्रकाश, तो 12 घंटे दिखाई देता है वहाँ पे। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है? तो सबसे पहले कॉपरनिकस के द्वारा ही इसको बताया गया था।
आगे देखिए किसका क्वेश्चन, आसमान का रंग दोस्तों कैसा है, काला। एक्चुअली में जो हमारे ब्रह्मांड का कलर है वो काला है, ठीक है। हम लोग ऊपर से पृथ्वी को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। पृथ्वी की दोस्तों परिधि कितनी है, तो 4,75,000 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि दोस्तों कितनी होती है, तो 6 माह की होती है यहाँ पे। पृथ्वी का देखिए ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास का कितना कम है, 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है दोस्तों, तो 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपनी अपनी कक्षा की गति तो इधर से इधर करती है, तो पश्चिम से पूर्व की करती है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, तो बताइए कमेंट करके वो कौन कौन से ग्रह हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो अपसौर जो होता है 4 जुलाई को। ऋतुएं होती है दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दोस्तों ऋतु परिवर्तन होते हैं। किसने सब पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो अरिस्टोटल द्वारा कहा गया था। पृथ्वी दोस्तों पृथ्वी की धुरी कैसी है, झुकी हुई है, 23.5 अंश अक्षांश, मैंने आपको बताया है ये भी अभी। 69वां क्वेश्चन दोस्तों, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो मंगल यहाँ पे देखिए। 17वां क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के मान का झुकाव का तुल्य है, कौन, मंगल का वही है। क्योंकि देखिए पृथ्वी को भी लगभग 24 घंटे लगते हैं और मंगल को भी देखिए 25 घंटे लगते हैं, मतलब ऑलमोस्ट घूर्णन काल उसका सेम है यहाँ पे। सौरमंडल का तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी बहुत बार पूछता है, तो गैनीमेड। इसके पास उपग्रह दोस्तों कितने हैं, तो 79। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में दोस्तों समय कितना लगता है, 12 साल। अपनी धुरी पे घूमने में इसको 10 घंटे लग जाते हैं। सूर्य की गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिकतम समय लेता है, तो दोस्तों ये सबसे चारों तरफ परिक्रमा करने में सबसे अधिकतम समय ये नहीं लेता है, वरुण लेगा यहाँ पे। सब सूर्य के चारों तरफ 164 वर्ष का समय लेता है। ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है दोस्तों, शनि का दोस्तों घूर्णन काल सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल लग जाते हैं। इसके पास 82 उपग्रह है, इसको काला ग्रह कहते हैं, और टाइटन इसका सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो बृहस्पति से संबंधित मिशन है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विल नेल्सन इसके हेड हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ बहुत बार, 1958 में। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग है। आकाश का सबसे चमकदार तारा दोस्तों कौन है, तो यहाँ पे साइरस या फिर सीरियस बोलते हैं इसको। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल दोस्तों कितना है, हर 76 वर्ष के बाद आपको मिलता है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला दोस्तों कौन है, अरुण और शुक्र, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध। सौरमंडल का सबसे वाह्यतम ग्रह दोस्तों आपका नेपच्यून हो जाएगा। सी ऑफ ट्रॉक्लिटी कहाँ पर दोस्तों, चंद्रमा पर है। सूर्य ग्रहण दोस्तों होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाती है, पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इस वजह से। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं दोस्तों, तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण जो कि हो सकते हैं। डायमंड रिंग दोस्तों क्या है, सूर्य ग्रहण के दिन जो होता है आपका डायमंड रिंग टोटल कवर। चंद्र ग्रहण का कारण दोस्तों क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना। चंद्र ग्रहण घटित होता है दोस्तों पूर्णिमा के दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितना है, मैंने आपको ये बता चुका हूँ पहले भी, 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है दोस्तों, तो शनि सबसे ज़्यादा इसके पास उपग्रह है, 82। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले ही आपको। सूर्य की देखिए वाह्यतम परत को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए किसको किरीट बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और यदि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल अनुलंब होता है तो क्या घटित होता है दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रह जाएगा। ऐसा होगा तो लगता है कि मैंने 10 क्वेश्चन मिस कर दिया इसमें। चलिए अच्छा इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टोटल 90 ही क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन ऐड करना भूल गया इसमें, टोटल 90 हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो किसी प्रकार से हेल्पफुल लग रहा है, अगर इस चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल रहा है, आप मैक्सिमम रिवीजन कर पा रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दे दोस्तों। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि उसी से मुझे आइडिया लगता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे लिए मोटिवेशन और आपका प्यार है मेरे लिए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। मैं टॉप 100 क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे समय बिताएं, तो मैं 2-2, 3-3 पार्ट में लगभग सारे का 300-400 करके कवर कर दूंगा। इवन साइंस में 1000 एंड जीके जीएस 1000 क्वेश्चन कवर करूंगा टिल द एग्जाम। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों मेरा सेकंड चैनल है मेरे ही नाम से ओम जायसवाल, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे लगातार मैं टॉपिक जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के कवर कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।